अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि लास्ट टाइम मैंने जो एग्ज़ाम्पल आपको घर में करने के लिए दी थी कि आपने घर में बैठ के इसकी एक्सरसाइज करनी है, तो उसका सलूशन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने डेरिवेशन ट्री को आज हमने डिस्कस करना है कि डेरिवेशन ट्री क्या है और हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल दी थी वो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 थी। उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपने इस स्ट्रिंग को जनरेट करना है बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और आप इसको लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेटिव से आप जो है वो जनरेट करेंगे और राइट मोस्ट डेरिवेटिव से है वो जनरेट करेंगे। तो हमारे पास इस वक्त रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है 00101। तो इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन के जो रूल्स थे, ये हमारा नॉन टर्मिनल है। तो ये नॉन टर्मिनल हमारा A1B है और A जो है इसको हम 0A के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और A को हम empty के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दरमियान में ये जो है ये है और B को हम OB के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, B को हम 1B के साथ कर सकते हैं और B को हम empty जो है स्ट्रिंग उसके साथ जो है वो कर सकते हैं। तो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेटिव्स में हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, हमारे जो नॉन टर्मिनल हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे आएंगे हम उसको रिप्लेस करते जाएंगे। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल B को हम 0B के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, 1B के साथ भी कर सकते हैं और empty अल्फ़ाबेट के साथ भी कर सकते हैं। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ हमने रिप्लेस करनी है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रिंग होता है उससे हमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि हमने जो है कौन सी स्ट्रिंग को जो है वो यूज़ करना है। जैसे हमारे पास ये 00 की पहले स्ट्रिंग आ रही है, फिर 1 की आ रही है, तो फिर 01 की आ जाती है। तो इससे हमें काफ़ी जो है वो हमें प्रेडिक्शन मिल जाती है कि कौन सी स्ट्रिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा S है, S से हम जो है वो स्टार्ट करते होते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल है और S को हम रिप्लेस करेंगे A1B के साथ। तो S को मैंने A1B के साथ रिप्लेस कर दिया और राइट साइड पे भी लिख दिया कि मैंने कौन सी रिप्लेसमेंट की है। अब हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स हैं, क्योंकि हम हमेशा नॉन टर्मिनल को टर्मिनल्स के साथ रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास तो अब दो हैं, तो इन दोनों में से किसको करेंगे, लेफ़्ट वाले को करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन है। तो हम देखते हैं कि जी A1B, तो A को हम देखते हैं, A को या तो हम 0A के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या A को हम empty के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम A को empty के साथ रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, जबकि हमें रिक्वायर्ड है 00101। तो इस स्ट्रिंग से हमें पता लग जाता है कि फ़िलहाल हम A को empty स्ट्रिंग के साथ जो है वो रिप्लेस नहीं करेंगे, A को OA के साथ करेंगे। तो ये मैंने जो है बॉक्स में OA कर दिया है, क्योंकि A जो है उसको हम OA के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो राइट साइड पे भी मैंने लिख दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती रहे कि A को हमने OA के साथ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो नॉन टर्मिनल आ गए हैं, तो दो नॉन टर्मिनल में हम लेफ़्ट साइड को चूज़ करेंगे। तो A को फिर दोबारा OA के साथ जो है वो रिप्लेस करेंगे। हमने empty स्ट्रिंग इसलिए चूज़ नहीं की क्योंकि रिक्वायर्ड जो स्ट्रिंग है उसमें डबल O आता है। तो ये हमारे पास 00 है, तो ये हमने 0A1B आ गया, क्योंकि A के साथ जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है। अब हम आते हैं इन दोनों नॉन टर्मिनल्स में से। तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है A और दूसरा नॉन टर्मिनल है B। तो इनमें से जो लेफ़्ट साइड वाला है उसको हम कंसीडर करेंगे। अब A को
अगर हम उसी तरीके से ओ ए के साथ रिप्लेस करेंगे, 0 ए के साथ करेंगे, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो अगर हम ये करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग तो नहीं आएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ए को एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे। इससे ये होगा कि हमें पहले 2 ज़ीरो मिल गए हैं और जो है हमारे पास ये 1 भी मिल गया है। अब हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल बचा है बी। तो बी जो है बी भी हमारा जो है वो 0 बी है। बी को 1 बी के साथ कर सकते हैं और बी को हम एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास तो 001 की स्ट्रिंग है और उसके अलावा हमें यहाँ पर 0 चाहिए। तो अगर हम बी को 1 बी के साथ रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। अगर एम्प्टी के साथ करते हैं तो तब भी यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम b की इस वैल्यू को इसके साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे 0b के साथ। तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, 0b के साथ ये रिप्लेस हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो गई है। यहाँ पर जो है वो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने b को 0b के सामने लिखा हुआ है ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी चीज़ हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो 0b के आने के बाद हमारे पास अब ये 2 स्ट्रिंग्स आ गई हैं। हमारे पास 0 0 1 0 की स्ट्रिंग आ गई है। तो अब हमें क्या चाहिए, एक 1 चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, हम b की इस वैल्यू को चूज़ करेंगे क्योंकि इसके साथ 1 है। तो ये 1 भी आ गया और हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग यहीं पे बन गई थी 0 0 1 0 1। लेकिन हमारे पास अभी तो b है जो कि एक नॉन टर्मिनल है। तो इसको फिर हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ करेंगे। तो एम्प्टी स्ट्रिंग इसके साथ जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ जाएगी। इसको हम कहते हैं लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन। इसी तरह हम राइट मोस्ट डेरिवेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारा जो डिसीजन होगा वो राइट जो हमारे पास राइट मोस्ट हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो एज़ यूजुअल हम एस से स्टार्ट करेंगे। एस हमारा जो है वो एक नॉन टर्मिनल है और स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एस को हम रिप्लेस करेंगे A1B के साथ। तो हमारे पास ये आ गया A1B। अब हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल हैं, एक A है और एक B है। तो जो A है ये तो लेफ़्ट मोस्ट बनता है और B जो है वो राइट मोस्ट बनता है। चूँकि हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन करनी है तो फिर हम B को चूज़ करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो B की तो काफ़ी वैल्यूज़ हैं, उनमें से हम 0 को चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास ये 1 है और आपको पता है कि ये 1 के बाद 0 स्ट्रिंग आ रही है। तो 0 स्ट्रिंग को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 इस b को हम रिप्लेस कर देंगे 0b के साथ। तो ये जो 0b आ गया हमारे पास, तो ये 0b जो है उसमें से अब हमारे पास फिर 2 नॉन टर्मिनल्स हो गए, एक b हो गया और एक a हो गया। अब हमारे पास ये जो b नॉन टर्मिनल है ये राइट मोस्ट है। तो इस राइट मोस्ट को हम 1b के साथ रिप्लेस करेंगे। हम तो 0b के साथ भी रिप्लेस कर सकते थे लेकिन अब हम इसको 1b के साथ कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो हमने स्ट्रिंग जनरेट करनी है उसके एंड पे 1 आ रहा है। इसलिए ये उसी वक्त मुमकिन है कि हम b को 1b के साथ रिप्लेस करें। तो ये हमारा 1b आ गया। अब हमारे पास फिर 2 नॉन टर्मिनल्स हो गए हैं, हमारे पास a है और b है। चूँकि राइट जो b है वो राइट मोस्ट है, हम इसकी वैल्यू को जो है रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर b की हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो 0b भी है, 1b भी है। अगर 0b करते हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रिंग्स हमारी बन जाएंगी। 1b करेंगे तो 1 और आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो b को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, हम एम्प्टी अल्फ़ाबेट के साथ करेंगे। तो इसके साथ हमने एम्प्टी के साथ रिप्लेस कर दिया इसको। अब हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है A101 और एम्प्टी। अब इस पूरी स्ट्रिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल बचा है। जब एक ही नॉन टर्मिनल हो और वो लेफ़्ट साइड पे भी हो तो वो राइट मोस्ट भी होता है, वो लेफ़्ट मोस्ट भी होता है। तो इसलिए हम ए को जो है वो यहाँ पर
इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे। ए को हम 0 के साथ रिप्लेस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है वो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ रही है, तो इसलिए हमें 0 चाहिए। तो यहाँ पर 0A आ गया। फिर हमें एक और 0 चाहिए। 0A में से इस नॉन टर्मिनल को दोबारा 0A के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो दोबारा रिप्लेस करने से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। तो A को फिर एंड पे हम एम्प्टी के साथ जो है रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड डेरिवेशन आ जाएगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेटिव और डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपके मिड टर्म में एक क्वेश्चन शामिल होगा जिसमें आपको एक रिक्वायर्ड स्ट्रिंग दी गई होगी और आपको कहा होगा कि आपने लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने ये स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करनी है। तो ये हम उसकी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है डेरिवेशन ट्री का। तो डेरिवेशन ट्री उसी वक्त पॉसिबल है कि अगर आप की डेरिवेशन चाहे वो लेफ़्ट मोस्ट है चाहे राइट मोस्ट है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है, इवन कि अगर आपने एक एग्जांपल भी प्रैक्टिस कर ली है, तो आपके लिए ये डेरिवेशन ट्री जो है वो बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। डेरिवेशन ट्री graphical representation for the derivation of the given production rules for a given context free grammar। तो context free grammar के जो rules हैं, अगर हम उसको graphically represent करते हैं तो वो derivation tree कहलाते हैं। It is the simple way to show how the derivation can be done to obtain some string from a given set of production rules। The derivation tree is also called a parse tree। तो इसमें इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि डेरिवेशन ट्री को हम पार्स ट्री भी कहते हैं। डेरिवेशन ट्री कह लें या पार्स ट्री कह लें, बोथ आर द सेम थिंग। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि हम प्रोडक्शन रूल्स जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जो हैं और वो किस तरीके से स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहे हैं, उसको हम ग्राफिकली जो है जब हम दिखाते हैं या उसको ड्रॉ करते हैं तो वो डेरिवेशन ट्री कहलाते हैं या पार्स ट्री कहलाते हैं। पार्स ट्री follows the precedence of the operators. The deepest subtree traversed first, so the operator in the parent nodes have less precedence over the operator in the subtree. A parse tree contains the following properties. The root node is always a node indicating starting symbol. The derivation is read from left to right. The leaf node is always terminal nodes. The interior nodes are always the non-terminal nodes। तो ये एक पार्ट्स ट्री या हमारे पास डेरिवेशन ट्री है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। इसमें काफ़ी आपके लिए जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं। जैसे हमारे पास एक रूट नोड है, तो आगे जाके देखते हैं कि रूट नोड किसको कहते हैं। दूसरा, जब भी हमने डेरिवेशन ट्री बनानी है उसको हमने रीड करना है लेफ़्ट टू राइट। उसके अलावा यहाँ पर वर्ड लीफ नोड का आया है और इंटीरियर नोड्स का आया है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से रूट नोड कौन सा है, लीफ नोड कौन से हैं और नॉन टर्मिनल नोड्स कौन से हैं। लीफ नोड वो नोड्स होते हैं जहाँ पर आपका ट्री जो है वो ख़त्म होता है। इंटीरियर नोड्स वो होते हैं जो इंटरनल आपके नोड्स बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे जाके ये इसको हम किस तरीके से करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप तो मैं आपको करूँगा, लेकिन अभी हम आउटपुट की तरफ आ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक ट्री बना हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर तक इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको किस तरीके से हमने बनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये नॉन टर्मिनल्स हैं। जो भी कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा वो नॉन टर्मिनल कहलाएगा। और यहाँ पर अगर ये देखें, ये एक ट्री की फॉर्म है और ट्री की फॉर्म अगर हम ये देखें तो ये सी पे क्लोज़ हो रही है। तो ये जो सी है ये लीफ नोड है।
और अगर हम सी को देखें ये हमारा टर्मिनल है, और अगर हम इस बी को देखें ये भी हमारा टर्मिनल है, और इसको भी देखें तो ये भी हमारा टर्मिनल है। जबकि इंटरनल 1 2 3 4 5 ये 5 जो है वो इंटरनल नोड्स हैं, हमारे इंटीरियर नोड्स हैं। तो इंटीरियर कहाँ से है? इंटरनल से है। तो ये जो इंटीरियर नोड्स हैं वो सारे नॉन टर्मिनल होंगे, जबकि इसके जो लीफ नोड हैं, लीफ नोड कौन से हैं? जो कि जहाँ पर हमारा ट्री जो है वो क्लोज होता है वो लीफ नोड कहलाते हैं। तो वो जो हैं वो हमारे टर्मिनल नोड्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 3 रूल्स मैंने अभी पढ़े हैं, आई डू होप कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इसमें रूट नोड कौन सा है, रूट नोड जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, लीफ नोड कौन से हैं जहाँ पर हमारा ट्री जो है वो क्लोज होता है, इंटीरियर नोड्स कौन से होते हैं जो इंटरनल नोड्स होते हैं, और कौन से हैं वो नॉन टर्मिनल नोड्स होते हैं। हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल्स हैं। हमारे पास ई जो है वो हमारे पास है ई और ई के, और ई हमारे पास है ई स्टेरिक ई के। ई जो है वो हमारे पास ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अगर हमारे पास ये इनपुट आ जाती है ए स्टेरिक बी प्लस सी की, तो हम इसका जो है डेरिवेशन ट्री कैसे बना सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ई और ई है, तो ये हमारा स्टार्टिंग नोड हो गया जिसको हम रूट नोड बोलते हैं। ये हमारा ई हो गया, ये हमारा और ऑपरेटर हो गया, और ये हमारा ई हो गया। तो ये हमारा स्टेप 1 है। अब इसमें स्टेप 2 में क्या है कि हमारे पास एक और जो है हमारे पास रूल आ जाता है, ई है ई स्टेरिक बी। तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन फर्दर ई जो है वो हम ई स्टेरिक ई के साथ जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये हमारा स्टेप 2 में जो है वो आ गया है डेरिवेशन ट्री। स्टेप 3 में चूँकि हमारे पास इनपुट है ए स्टेरिक बी प्लस सी की, तो सबसे पहले हम ए को लेके आते हैं, तो वही हमारा डेरिवेशन ट्री है। ई हमारे पास इस वक्त ए है, और स्टेप 4 की तरफ हम आ जाते हैं, ए स्टेरिक बी। तो इसमें स्टेरिक आ रहा है, ये देखें ये पहले से स्टेरिक है और फिर बी आ गया। और अगर हम देखें और सी है, तो अगर हम यहाँ पर देखें ए स्टेरिक बी और फिर बी और ये और सी। तो इस तरीके से ये तो मैंने स्टेप 4 तक मैं इसको लेके गया हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके डेरिवेशन ट्री स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बनता है। आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। एग्जांपल 2 है हमारे पास, ड्रॉ अ डेरिवेशन ट्री फॉर द स्ट्रिंग बी ए बी फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये हमारे पास रूल्स हैं जी। एस को बी एस बी के साथ भी रिप्लेस किया जा सकता है, एस को ए के साथ भी किया जा सकता है, और एस को बी के साथ भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो है वो जो स्ट्रिंग है वो बी ए बी है, और इससे भी हम एक और स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं डबल बी ए डबल बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास एस हमारा रूट नोड बन गया। एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी एस बी के साथ, तो ये हमारे पास बी एस बी है आ गया है। अब आगे फर्दर एस जो है उसको ए के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास ये देखें एस को ए के साथ कर सकते हैं, एस को फिर बी के साथ भी कर सकते हैं, ये देखें एस को बी के साथ कर सकते हैं, एस को बी के साथ कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये सिचुएशन हमने क्यों क्रिएट की, क्योंकि हमारे पास जो है रिक्वायर्ड जो स्ट्रिंग है वो बी ए बी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो होगी बी ए बी। तो वैसे तो ये हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, बी एस बी और एस यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने इसको ख़त्म नहीं किया। तो इसलिए ख़त्म नहीं किया क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड
जो स्ट्रिंग थी वो बी ए बी की थी, तो एस हमारे पास एस को बी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, एस को एस के साथ कर सकते हैं, एस को बी के साथ कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करें तो ये वही वाली बन जाती है, बी एस बी के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें एस को ए के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो एस को ए के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ जाएगी बी ए बी। इसके अलावा अगर हम इस डबल बी ए डबल बी को अगर हम जो है वो जनरेट करना चाहें तो वो भी हम इसी तरीके से आप जो है वो उसको कर सकते हैं। तो इससे भी हमारी डबल बी ए बी डबल बी की जो है वो स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। कैसे जनरेट होगी यह यहाँ पर देखें, बी और ये बी है और ये ए है, बी और बी, तो ये डबल बी ए डबल बी, इस तरीके से डबल बी ए डबल बी जो है वो स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। और अगर हम इस ट्री में से जो सिर्फ लीफ नोड ले लें बी ए बी, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 थी। अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 में कंस्ट्रक्ट अ डेरिवेशन ट्री फॉर द स्ट्रिंग डबल बी ए डबल बी ए। अब ये काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग हो गई है, तो इसको हम किस तरीके से जो है वो जनरेट करेंगे। ये हमारे पास गिवन रूल्स हैं कि एस को ए के साथ और एस को बी ए के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, ए को स्मॉल ए के साथ, ए को ए एस के साथ और ए को बी डबल ए के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो बी को बी के साथ, बी को बी एस के साथ और बी को ए डबल बी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्शंस कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी प्रोडक्शंस हो जाएंगी। तो हमारे पास 8 तरीके हैं इसको रिप्लेस करने के। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सिंपल, हम लेफ़्ट डेरिवेशन ट्री बना लेंगे। और जो हमने लास्ट लेक्चर में जो है जो बॉक्स बनाए थे, जो हमने रिप्लेस किया था, सिर्फ हम उसी को ले लें तो हमारा डेरिवेशन ट्री बन जाएगा। ये एक टेक्निक है, तो इसको हम जो है वो करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमारे पास ये एक रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है, तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग में हमारे पास डबल ए आ रहा है, डबल बी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी प्रोडक्शन रूल्स को इस्तेमाल करेंगे जिसमें सबसे पहले डबल ए है, उससे इस स्ट्रिंग को जनरेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, एस से स्टार्ट करेंगे। एस हमारा ए बी के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। एस तो वैसे बी ए के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रोडक्शन को इस्तेमाल करें तो हमारे पहले बी आ जाएगा। तो पहले बी तो हमें चाहिए ही नहीं, वो अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो इससे ये होगा कि जो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है वो बनेगी नहीं। चूँकि रिक्वायर्ड स्ट्रिंग नहीं बनेगी तो हमारा ट्री भी वो जो है वो करेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग होती है, इसको देखते हुए हम प्रोडक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगा, वो हमने ए बी के साथ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल है, तो एक ही नॉन टर्मिनल है, वो है बी। हमने बी की उस वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है जिसके साथ ए होना चाहिए। ए क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ए तो ये जनरेट हो गया हुआ है, लेकिन हमें एक और ए चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी को हम ए डबल बी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम बी को बी के साथ करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा, हमें तो ए चाहिए। अगर बी को हम बी एस के साथ करते हैं तो वो भी यहाँ पर बी आ जाएगा, लेकिन हमें तो ए चाहिए। तो क्या करेंगे, हम ए डबल बी के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स आ गए हैं। तो दो नॉन टर्मिनल्स में से एक हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट है और एक हमारे पास राइट मोस्ट है। चूँकि हम डेरिवेशन ट्री को लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं, लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से, ये लेफ़्ट टू राइट है, इस तरीके से हम रीड करते हैं। तो हम
कौन सा डेरिवेशन लेंगे, हम डेरिवेशन लेंगे लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन लेंगे। तो हमारे पास ये b आ गया। अब b की उस वैल्यू के साथ हमने रिप्लेस करना है जिसमें ये b आ जाए, क्योंकि हमने 2a जो है वो जनरेट कर लिए हैं। अभी हमें 2b चाहिए, तो क्या करेंगे हम, b की वैल्यू है bs, तो bs को हमने रिप्लेस कर दिया और ये मैंने बॉक्स भी बना दिया हुआ है। तो इस बॉक्स को हम लास्ट में यूज़ करेंगे अपने डेरिवेशन ट्री में। तो ये bs आ गया, तो bs में अब हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स आ गए हैं, एक राइट साइड वाला और एक लेफ़्ट साइड वाला। तो हमने चूँकि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन करना है, तो मैंने इसके ऊपर टिक कर दिया कि मैं कौन सा जो है वो नॉन टर्मिनल ले रहा हूँ जिसके साथ मैंने रिप्लेस करना है। तो ऐसे है। अब हमारे पास अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास डबल ए आ जाता है और एक बी भी आ जाता है, ये डबल ए बी। हमें एक और बी चाहिए, तो फिर कैसे मिलेगा, एस जो है वो हम बी ए के साथ रिप्लेस कर देंगे तो हमें एक और बी मिल जाएगा। अब हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स हो गए हैं, तो इन दो नॉन टर्मिनल्स में से जो लेफ़्ट मोस्ट है वो ए बनता है, तो ए को हम रिप्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास डबल ए और डबल बी तो बन गया है। तो रिक्वायर्ड हमारी स्ट्रिंग जो है वो डबल ए डबल बी है, लेकिन हमें अब ए चाहिए। तो चूँकि हमें ए चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, ए को ए के साथ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल है, ए को हम ए के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, ए को हम ए एस के साथ भी कर सकते हैं और ए को बी डबल ए के साथ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें ए को हमने ए के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ तक स्ट्रिंग बन गई है डबल ए डबल बी ए की। अब हमें डबल बी और ए चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर पहुँचें तो हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल बचा है और इस नॉन टर्मिनल को हम बी एस के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो बी एस में हमारे पास ये जो एस है ये नॉन टर्मिनल है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बी ए के साथ, क्योंकि हमें बी चाहिए। तो बी ए के साथ जब हमने रिप्लेस किया तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग में हमें एंड पे ए चाहिए, तो ए को ए के साथ हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो डेरिवेशन ट्री आ जाएगा, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन में हमने ये जो बॉक्सेस लगाए हैं, बॉक्सेस ये वही वाले बॉक्सेस हैं जिसके साथ हमने चीज़ें रिप्लेस की हैं। इन्हीं बॉक्सेस की मदद से हम क्या करेंगे, हम अपना ट्री जो है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एस जो है वो स्टार्टिंग हमारा नॉन टर्मिनल है और एस को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा रूट नोड बन गया। एस के बाद हमारे पास ए बी आ रहा है, तो ये ए बी यहाँ पर आ गया। अब अगर यहाँ पर देखें ए बी के बाद हमारे पास ये आ रहा है ए डबल बी, तो ये देखें ए डबल बी आ गया, फिर बी एस आ गया आपके सामने, ये देखें ये बी एस आ गया और फिर बी ए आ गया हमारे पास, ये बी एस और फिर ये बी ए आ गया, ये हमारे पास बी ए आ गया। और इसके बाद फिर हमने इसकी जो है वो ए को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, ए को ए के साथ रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने बी को बी एस के साथ रिप्लेस कर दिया, ये हमने बी को बी एस के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर बी इस एस को हमने बी ए के साथ कर दिया, इस एस को बी ए के साथ कर दिया और ए को ए के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ए को ए के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेरिवेशन ट्री जो है वो बनाते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ट्री यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जो कि ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये हमारा टर्मिनल है। ये ट्री यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये भी हमारा टर्मिनल है। और जितने भी इंटरनल हैं वो हमारे नॉन टर्मिनल हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप एक डेरिवेशन ट्री जो है वो बना सकते हैं। होपफुली इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपने जो है वो डेरिवेशन ट्री किस तरीके से जो है वो बनाना है। और ये तो अभी हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 3 ली है। आपने क्या करना है,
अपने एग्ज़ाम्पल नंबर 3 कि ये प्रोडक्शन लिख लेनी है। लिखने के बाद ये प्रोडक्शन भी लिख लेनी है और ये रिक्वायर्ड जो स्ट्रिंग है वो भी लिख लेनी है, और नीचे इसके सोल्यूशन को नहीं देखना आपने। और आपने क्या करना है, आपने ख़ुद से इस स्ट्रिंग को जनरेट करना है बाय यूजिंग लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन, और फिर उसका ट्री बनाना है। ट्री बनाने के बाद फिर आपने इस सोल्यूशन को सामने रख लेना है और मार्क करना है कि आप कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे होंगे आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जी आपकी यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हो रही हैं, ताकि आप मिड टर्म के एग्ज़ाम में उन मिस्टेक्स को जो है वो आप रिपीट ना करें। आई डू होप कि इस लेक्चर की मदद से काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी अपने डेरिवेशन को किस तरीके से जो है वो बनाना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।